तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर से, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से, जहाँ पर जापानीज लोग इधर उधर भाग रहे अपनी जान बचाने के लिए। और वहाँ की जो मिलिट्री है उन्हें पता है यहाँ पर अब न्यूक्लियर बॉम्ब फटने वाला है, तो वो कुछ सिपाहियों को वहाँ से भगाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा वुल्वरीन यानी कि लोगन, वो एक कुएं के अंदर छुपा होता है और तभी उसको योशिदा देख लेता है और उसके पास आता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम यहाँ से निकलो नहीं तुम मारे जाओगे। तो वुल्वरीन कहता है कि देखो तुमने अपनी जान बचानी है तो तुम अंदर ही मेरे साथ कुएं में आ जाओ। और तभी वुल्वरीन इसको अपने साथ ही कुएं में खींच लेता है और उधर न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है और हर तरफ तबाही मचनी शुरू हो जाती है। और वुल्वरीन एक ढक्कन से योशिदा की जान बचाता है और खुद जलकर ऐसा हो जाता है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये प्रेजेंट का सीन है, यानी कि एक्समैन 1, 2, 3 जो 3 थी द लास्ट स्टैंड, उसके बाद की कहानी दिखाई जाती है कि वुल्वरीन अकेला है, उसे जेन की मौत का सदमा लगा है और वो एक बार में जाता है, थोड़ी सी ड्रिंक करता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग जान जाते हैं कि म्यूटेंट है, वो लोग इससे पंगे लेने की कोशिश करते हैं। तभी वुल्वरीन को बचाने पहुंच जाती है यूक्यो और वो वुल्वरीन को रिसीव करती है और उसको बोलती है कि मुझे योशिदा ने भेजा है तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए, तुमने एक बार उनकी जान बचाई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। और वो बताती है कि हमारी नजर काफी टाइम से तुम्हारे ऊपर थी और जो योशिदा हैं उन्होंने मुझे पाला है और वो बस तुम्हें से मिलकर तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके बाद वुल्वरीन को लाया जाता है योशिदा के यहाँ और योशिदा बहुत करोड़पति आदमी हो गया है और वो देखता है कि योशिदा बहुत बूढ़े हो गए और वो मरने वाले हैं और वो अपनी बेटी से कुछ बात करते हैं। उसकी बेटी यहाँ से निकलती है। उसके बाद योक्यो वुल्वरीन को कहती है चलो यहाँ पे नहा धो लो, लेकिन वो मना करता है। उसके बाद जबरदस्ती इसे कुछ औरतें कुछ लड़कियां नंगा करके इसको नहलाती हैं। उसके बाद इसको एकदम स्मार्ट बना दिया जाता है। उसके बाद वुल्वरीन आता है योशिदा से मिलने और योशिदा के पास में दिखाई जाती है एक डॉक्टर जो कि दिखता है कि ये जरूर कोई ना कोई बड़ा कांड करेगी। और यहाँ पर योशिदा वुल्वरीन से मिलता है और वो उसको बोलता है कि मुझे पता है तुम काफी टाइम से मरना चाहते हो, एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा म्यूटेशन अपने अंदर ले लूंगा जिससे तुम्हारी जो ताकत है वो मेरे अंदर आ जाएगी और तुम एक इंसान बन जाओगे। तुम यही चाहते हो ना? तो वुल्वरीन कहता है कि मैं तो देखो एक ऐसे बंदे से मिलने आया था जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा था, तुम बदल चुके हो। तो यहाँ पर योशिदा कहता है कि देखो तुम ऐसा कर दो क्योंकि मेरे परिवार पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन वुल्वरीन कहता है कि नहीं तुम पागल हो गए हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है योशिदा का बेटा याकुजा अपनी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उसे थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद याकुजा की बेटी जिसका नाम है मारिको कूद के मरने की कोशिश करती है लेकिन वुल्वरीन उसको बचाता है। उसके बाद वो थोड़ा सा घूमता फिरता है और कोई इसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला देता है। और यहाँ पर योशिदा से मिलने आया याकुजा कहता है कि तुम मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करोगे? तो योशिदा कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी मारिको के नाम कर रहा हूँ। और यहाँ पर वुल्वरीन को खबर मिलती है कि योशिदा अब नहीं रहे और नेक्स्ट टाइम योशिदा का फ्यूनरल होता है और वो देखता है कि बहुत लोग आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए योशिदा से। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है ये बंदा जो कि एक मिनिस्टर है और ये मारिको का मंगेतर है। और वहीं पर आती है ये डॉक्टर जो कि मैं जानता हूँ शक्ल से ही हरामी है। और एक बंदा दिखाया जाता है जो कि घर के ऊपर छुपा होता है और ये याकुजा परिवार का रक्षक है। यहाँ पर यूक्यो और वुल्वरीन आकर मिलते हैं याकुजा से और याकुजा इसकी बेइज्जती करता है। उसका मारिको को कहीं पर ले जाया जाता है और तभी वुल्वरीन देखता है कि ये बंदा जो है इनके हाथों पर टैटू है और ये साधु लोग हैं, तो इसे शक होता है। उसका वो मारिको का हाथ पकड़ता है और तभी ये लोग जो साधु होते हैं वो वुल्वरीन को गोली मारते हैं। इस बार वुल्वरीन का जख्म जल्दी भरता नहीं है और यहीं पर योक्यो भी उन लोगों पर हमला करती है जो मारिको को लेने आए हैं और यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। वुल्वरीन बहुत लोगों को मारता है और ये जो डॉक्टर है ये इन सबकी वीडियो बनाती है। और वहाँ जो ऊपर रक्षक है योशिदा का जो रक्षक है वो भी विलन्स को मारता है अपने तीर से। उसके बाद वुल्वरीन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि उसके जख्म पहले की तरह ठीक नहीं हो रहे हैं और इसको बहुत सारे लोग मिलकर मारने लगते हैं। तभी योशिदा का रक्षक जिसका नाम है हरादा वुल्वरीन की जान बचाता है लोगों को मार के। उसके बाद मारिको को वुल्वरीन लेकर इधर उधर भागता है और शरादा इन दोनों की रक्षा करता है छतों से छतें टप टप कर। यहाँ पर योक्यो को शक होता है कि ये सारे हमले मुझे लगता है मारिको का पापा ही करवा रहा है। उसके बाद मारिको का पापा आता है योक्यो को धमकाता है, कहता है कि तुम एक नौकर हो, नौकर की तरह रहो। और यहाँ पर वुल्वरीन ट्रेन के अंदर चढ़ चुका है, बुलेट ट्रेन के अंदर, वो आता है टॉयलेट के अंदर और देखता है कि उसके जख्म यहाँ जल्दी भर नहीं रहे हैं। और तभी यहाँ पर हमला हो जाता है फिर से कुछ अलग लोगों का और यहाँ पर बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते ये लोग बुलेट ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और बुलेट ट्रेन के ऊपर भी घमासान लड़ाई हमें दिखाई जाती है और वुल्वरीन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इनको हरा देता है। उसके बाद वो मारिको को लेकर यहाँ से भागता है और कहता है कि हमें यहीं बीच में किसी स्टेशन पर उतरना होगा। और वो उतर जाते हैं और वो एक जगह पर कमरा लेते हैं जहाँ पर कपल्स मेकआउट करते हैं, वहाँ पर एक कमरा लेते हैं। उसके बाद वुल्वरीन कहता है कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। वुल्वरीन बालकनी से थोड़ा इधर उधर देखता है, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, इसको गोली मारता है और इस पर हमला कर देते हैं। तभी मारिको उन बंदों को मार देती है और वुल्वरीन को बचाकर एक तबेले में ले जाती है और तबेले में होता है एक अधूरा डॉक्टर यानी कि एक स्टूडेंट, वो इसका इलाज करता है और इसके अंदर की सारी गोलियां निकालता है जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है। और यहाँ पर हरादा के पास आई है वही डॉक्टर और हमें पता चलता है कि ये तो नागिन है और इसी डॉक्टर ने हरादा को बोला था कि वुल्वरीन को पकड़ना है, वो भी जिंदा। और यहाँ पर देखा जाता है वुल्वरीन मारिको के साथ आया है एक जगह पर घूमने के लिए और ये दोनों आपस में बात करते हैं। वुल्वरीन पूछता है कि बताओ तुम्हारे पीछे इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं? तो मारिको बताती है कि ये जो गुंडे थे यहाँ पर वो मेरे पापा के गुंडे हैं और मेरे दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, इस वजह से मेरे पापा मेरे से गुस्सा है।
उसके बाद ये लोग थोड़ा और घूमते हैं और वोल्वरिन देखता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर मैंने एक टाइम पर मारिको के दादाजी की जान बचाई थी। और तब दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पर यशिदा वोल्वरिन को थैंक्स बोलता है अपनी जान बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, और उसको देता है एक कटाना और कहता है इसे दोनों हाथों से चलाना। उसके बाद ये बात जानकर मारिको भी इससे काफी अट्रैक्ट हो जाती है और ये दोनों वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं और ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि मारिको भी बहुत अच्छी लड़की है। और तभी सुबह उठते हैं तो मारिको को कुछ लोग लेकर जाने लगते हैं। वोल्वरिन उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वोल्वरिन को गोलियां मारते हैं बहुत सारे और वोल्वरिन के जख्म जल्दी भरते नहीं है। और तभी वहाँ पर आती है यूकियो, वो उसको लिफ्ट देती है, कहती है कि मारिको को उसके फादर उठाकर ले गए हैं तो हमें उसे बचाने जाना है, लेकिन आप ना ही जाएं तो ठीक है क्योंकि मैंने सपने में देखी है तुम्हारी मौत। तो वोल्वरिन पूछता है तुमने क्या देखा? तो यूकियो कहती है कि मैंने देखा तुमने अपना दिल अपने हाथ में पकड़ा और वो धड़क नहीं रहा है। उसके बाद वो आता है मारिको के मंगेतर के पास और उससे पूछता है ये सब क्या चल रहा है, इतने सारे गुंडे हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं, शहर तुम्हारा है, नेता तुम हो। तो ये बताता है असल में सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मारिको के नाम हो चुकी है और उसका फादर यकुजा वो नहीं चाहता कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए उसी ने मुझे बोला था तुम पर हमला कराने के लिए, मारिको को मारने के लिए। तो मारिको को अभी यकुजा के यहाँ पर ले जाया गया है और तभी यहाँ पर यकुजा के यहाँ पर हमला कर देता है शरादा नहीं हरादा। और यहाँ पर यकुजा मारिको को फिर से धमकाता है और तभी यहाँ पर हमला कर देते हैं हरादा के बहुत सारे लोग और हरादा से मारिको मिलता है और उसको अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर यकुजा को ये नागिन मार देती है, मतलब कि इसको जहर लगा देती है थोड़ा सा, लेकिन ये मरता नहीं है, ये तड़पता हुआ भाग जाता है पानी के अंदर। और तभी वहाँ पर आता है वोल्वरिन यूकियो के साथ, लेकिन ये यहाँ से निकल जाती है नागिन। वो यहाँ पर आकर देखता है कि यहाँ पर कितनी सारी तबाही फैला रखी है और यहाँ पर लिखा है कम एंड गेट हर, यानी कि एक इसको चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर आओ और इसको ले जाओ, यानी इसकी गर्लफ्रेंड को। तो यूकियो बताती है कि ये जगह इस जगह पर है, हमें यहाँ जाना होगा। और तभी वोल्वरिन देखता है एक जगह और वो अपने आप को स्कैन करता है और हमें दिखाई जाती है इसके अंदर जो स्केलेटन है वो सारा का सारा एडमेंटियम धातु का बना हुआ है और वो अपने दिल को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि इसके दिल के पास कुछ है छोटा सा कीटाणु जैसा। तो वो अपना सीना चीरने की कोशिश करता है लेकिन यूकियो कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, मैंने देखा है तुम मर जाओगे। तो वोल्वरिन कहता है मैं कभी नहीं मरता और वो अपना सीना चीर के उस कीटाणु को निकालने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर आ जाता है यकुजा वोल्वरिन को मारने के लिए, लेकिन उसकी जान बचाती है यूकियो और यकुजा की बहुत ही भयंकर घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में वोल्वरिन वो कीटाणु निकाल लेता है लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है, वो मर जाता है। और यहाँ पर यकुजा यूकियो को बुरी तरह से मारता है, पीटता है, उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर वोल्वरिन के सारे जख्म भर जाते हैं और वो होश में आ जाता है और वो यकुजा की तलवार का सामना करता है और कहता है कि मेरे दोस्तों से दूर रहो। उसके बाद इन दोनों की भयंकर लड़ाई होती है जिसमें यकुजा इसको यानी वोल्वरिन को तलवारें घुसा देता है उसके सीने में, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। फिर दोबारा से वो बहुत भयंकर हमला करता है, फिर से इसके अंदर तलवार घुसा के उसका पेट काट देता है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता। तो यकुजा कहता है तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? तो वोल्वरिन कहता है मैं जानवर हूँ। उसके बाद उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन ये यकुजा फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार वोल्वरिन इसको मार देता है और अपने सीने से तलवार निकालता है। उसके बाद वो यूकियो को बोलता है देखा मैंने कहा था ना मैं कभी नहीं मरता। उसके बाद वो एड्रेस लेकर निकल पड़ते हैं यहाँ से और यहाँ पर यूकियो देखती है एक प्रोजेक्ट और इधर में दिखाया जाता है मारिको से मिलने आया है हरादा और वहीं पर है ये नागिन। तो ये लोग बताते हैं एक्चुअल प्लान क्या है। तो ये नागिन बताती है कि तुम्हारे जो दादाजी हैं वो जिंदा है और वो जवान होना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वोल्वरिन को पकड़ना था, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। और ये नागिन हरादा को देती है एक लिक्विड, कहती है कि अपने तीरों को इसमें डुबा के वोल्वरिन पे मारोगे तो वो घायल हो जाएगा, नहीं तो वैसे तुम्हारे आम तीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद वो मारिको को लेकर आती है उसके दादाजी के पास और कहती है कि तुम्हारे दादाजी उसके अंदर हैं, इस समुराई के अंदर जिसमें वो बिल्कुल सेफ हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हरादा अपनी टीम के साथ आया है वोल्वरिन को जिंदा पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो वो कहता है मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन हरादा कहता है नहीं। तो यहाँ पर हरादा और उसके बंदे मिलकर वोल्वरिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोल्वरिन एक एक को मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ पर यूकियो भी छुप छुप कर आगे बढ़ती है और उधर से मारिको देखती है कि वोल्वरिन कितने सारे तीर खाकर मुझे बचाने के लिए आ रहा है और बहुत ही सारे तीर, बहुत ही ज्यादा तीर वोल्वरिन के पीठ में घुसे होते हैं। और तभी हरादा उस जहर में डुबाकर एक तीर मारता है, जिसके असर से हमारा वोल्वरिन यानी हमारा लोगन बेहोश हो जाता है और मारिको देखती है कि मुझसे कितना प्यार करता है। और यहाँ पर यूकियो छुप छुप कर पहुंचती है उसके इलाके में और यहाँ पर वोल्वरिन की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि उसके हाथ एक मशीन के अंदर बंद है। और वहाँ पर आती है नागिन और नागिन कहती है कि तुम तो बड़े बलवान हो, तुम तो बहुत ताकतवर हो, मैंने तुम्हें इतनी बार मारने की कोशिश की लेकिन तुमने हर बार बच गए तुम मेरे जहर से। तो बोलता है कि मेरे हाथ खोल दे फिर मैं तेरी बैंड बजाता हूँ। उसके बाद वोल्वरिन अपने क्लोज निकालता है और ये नागिन कहती है मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रही थी। और यहाँ पर हरादा अपने प्यार का इजहार करता है मारिको से और मारिको कहती है कि ऐसा नहीं यार, देखो मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। और यहाँ पर समुराई उठता है और उधर हरादा मारिको को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिको उसका खंजर निकाल के उसे ही मार के भाग जाती है। और यहाँ पर ये समुराई वोल्वरिन के क्लोज काटने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्वरिन अपनी जान बचाता है, मारिको को लेकर भागता है। यहाँ पर नागिन पे हमला करता है हरादा, क्योंकि हरादा मारिको की टीम से हो गया, वो जानता है कि मारिको मुझसे प्यार नहीं करती। और यहाँ पर फिर से वो समुराई और वोल्वरिन लड़ते हैं और यहाँ पर ये नागिन अपनी केचली उतारती है और यहाँ पर ये समुराई वोल्वरिन के एक हाथ के क्लोज काट देता है। और यहाँ पर यूकियो वो सामना
सामना करती है इस नागिन का और बहुत भयंकर घमासान लड़ाई होती है। और यहाँ पर वुल्वरीन समुराई से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर यूकियो नागिन को एक जगह फंसाकर लिफ्ट में इसका सर कटवा देती है। और यहाँ पर समुराई वुल्वरीन के दूसरे क्लोज भी काट चुका है और वो एक जगह पर लटका के उसके हाथों को पकड़ के अपनी मशीन से उसकी ताकत अपने अंदर लेता है कि देखो मैं तुम मरना चाहते हो तो तुम मर जाओ, लेकिन अपनी ताकत मुझे दे दो। और दूसरी तरफ देखती है मारिको कि मेरे दादा कितने बुरे आदमी हैं। और यहाँ पर योशिदा जवान होने लगता है और वुल्वरीन हमारा बूढ़ा होने लगता है, लेकिन इसके बीच में ही मारिको अपने दादाजी को मार देती है, पीछे से कुछ चुबा देती है उसको। और वहीं पर आ जाती है यूकियो, वो भी वुल्वरीन की मदद करती है। और यहाँ पर वुल्वरीन उस समुराई के जिसके अंदर योशिदा जिंदा था उसको पूरी बुरी तरह से तोड़ देता है और उसको एक पहाड़ी से ढकेल के मार देता है। और यहाँ पर वुल्वरीन फिर से नींद में चला जाता है और ये दोनों उसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सीन कि मारिको को अपना बिजनेस संभालना है और वो यूकियो को वुल्वरीन के साथ भेजती है, कहती है कि इसके साथ ही रहना। और वुल्वरीन मारिको को किस करके यहाँ से निकल पड़ता है यूकियो के साथ एक अलग सफर पर। उसका सीन दिखाया जाता है 2 साल बाद का, जहाँ पर वुल्वरीन कहीं पे जा रहा होता है और तभी वहाँ पर आता है मैग्नीटो। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर सारी चीजें रुक जाती है और वहाँ पर आता है चार्ल्स एक्जेवियर और वो उसको बताता है कि मैग्नीटो और मैं हम दोनों पूरी मानव जाति को, पूरे म्यूटेंट जाति को बचाना चाहते हैं, क्योंकि दुश्मन ने एक ऐसी चीज बना ली है जिससे म्यूटेंट को भी खतरा है और इंसानों को भी खतरा है, तो हमारे साथ आ जाओ। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही शानदार है, माइंड ब्लोइंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।